फिल्म की शुरुआत में चंद्रमा को दिखाया जाता है, जहां 1969 में मानव ने अपना पहला कदम रखा था। वो अपना झंडा गाड़ा था। वहां पर परग्राहियों के लिए एक संदेश छोड़ा गया था कि वे शांति का प्रस्ताव रखते हैं। इसके बाद चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों के कदमों के निशान दिखाई देते हैं और अचानक वो हलचल शुरू हो जाती है। देखते ही देखते चंद्रमा की जमीन पर कम होने लगती है और एक काली परछाई पूरी चंद्रमा को ढक लेती है और वो पृथ्वी की ओर बढ़ने लगती है। ये परछाई एक विशाल एलियन स्पेसशिप की होती है, जिसका आकार 550 किलोमीटर है और वजन चंद्रमा के 1/4 के बराबर है। ये एलियन स्पेसशिप तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ता है। उसी समय न्यू मैक्सिको के एक अंतरिक्ष संसाधन में वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में एक अजीब सा सिग्नल मिलता है, जिससे वे काफ़ी उत्साहित होते हैं। जांच करने में पता चलता है कि यह सिग्नल चंद्रमा के पास किसी बड़ी सी चीज़ से आ रही है। वैज्ञानिक इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाता है। वे सोचने लगते हैं कि यह उल्का पिंड हो सकता है, लेकिन वो उल्का पिंड सीधे दिशा में नहीं चल रहा था। इससे यह साफ हो जाता है कि यह कोई एलियन स्पेसशिप है जो पृथ्वी की ओर आ रहा है। सुरक्षा अधिकारी इस खतरे की गंभीरता को समझकर व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति को सूचित करते हैं। राष्ट्रपति और सुरक्षा अधिकारी सोचते हैं कि यह सिर्फ एक उल्का पिंड होगा, लेकिन कुछ समय बाद मिलिट्री के अधिकारी सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें दिखाकर बताते हैं कि यह एक एलियन मदरशिप है, जिसके साथ 36 और विशाल एलियन शिप है। यह शिप्स 25 मिनट में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाएंगे। इस बात से सभी अधिकारियों के होश उड़ जाते हैं। राष्ट्रपति तत्काल DEFCON3 अलर्ट जारी करता है, जो युद्ध की चेतावनी होती है। उसी समय एक केबल टीवी कंपनी के तकनीशियन डेविड को टीवी प्रसारण में रुकावटें आने के लिए खबर मिलती है। डेविड समझता है कि यह रुकावटें एलियंस के भेजे गए सिग्नल की वजह से हो रही है। वह इस सिग्नल्स को बाइनरी कोड में बदलकर समझने की कोशिश करता है कि इसी बीच पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में आग के बादल दिखाई देने लगते हैं और कुछ ही पल में विशाल एलियन शिप इस देशों के बड़े शहरों में ऊपर आकर रुक जाते हैं। यह देख डर के मांगने भागने लगते हैं। राष्ट्रपति और सुरक्षा अधिकारी पहले तो राष्ट्रपति को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपने लोगों को छोड़कर भागना नहीं चाहते। वे अपने शहर के लोगों को शांतिपूर्वक शहर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह देते हैं। इस खतरे के बीच एक एयरफोर्स का कप्तान स्टीव अपनी गर्लफ्रेंड जैस्मिन के साथ सो रहा होता है। जैस्मिन एक क्लब डांसर होती है, लेकिन स्टीव उसे बहुत चाहता था और उससे शादी करने वाला था। सुबह स्टीव और जैस्मिन अपने शहर में एलियन स्पेसशिप देखकर हैरान हो जाते हैं। स्टीव, जो कुछ दिनों में छुट्टी पर था, अपने देश पर आ रहे खतरे को देखकर वापस ड्यूटी पर लौटने का फैसला करता है। वो जैस्मिन से वादा करता है कि सब ठीक होने पर वो उसे वहां पे जरूर आकर मिलेगा और एयरफोर्स बेल्ट को लौट जाता है। दूसरी ओर डेविड एलियन से मिले सिग्नल को डिकोड कर लेता है और उसे पता चलता है कि एलियंस उसके सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके हर 6 घंटे में अपने स्पेसशिप को एक खास जगह पर लाने के लिए सिग्नल भेज रहे हैं। जब सारे स्पेसशिप अपनी तय किए गई जगह पर आ जाएंगे तो वो इंसानों पर हमला कर देंगे और अब हमले होने में सिर्फ 6 घंटे बाकी है। ये पता चलने के बाद डेविड अपने सभी साथियों को शहर छोड़ने के लिए कहता है और खुद भी निकल जाता है। वो अपने पिता जूलियस के पास जाता है, लेकिन वे शहर छोड़कर नहीं भागते हैं। इसके बजाय डेविड अपने पिता को लेकर सीधे व्हाइट हाउस जाता है। डेविड की एक्स वाइफ कोनी व्हाइट हाउस में कम्युनिकेशन डायरेक्टर है। 4 साल पहले उनका तलाक हो चुका था, लेकिन डेविड अब भी उससे प्यार करता था और नहीं चाहता था कि वो मरे। डेविड और जूलियस किसी तरह भगदड़ में बचते हुए व्हाइट हाउस पहुंच जाते हैं। वहां डेविड कोनी को फोन करता है और उसे खतरे के बारे में बताता है। कोनी तुरंत डेविड को राष्ट्रपति से मिलवाती है। डेविड उन्हें एलियंस की पूरी योजना समझाता है और बताता है कि अब शहर से निकलने के लिए सिर्फ 28 मिनट बाकी है। यह सुनकर राष्ट्रपति तुरंत एक्शन लेने के लिए पूरे शहर में खाली करने की आदेश दे देता है। वे अपनी पत्नी को भी फोन करके कहता है कि जो शहर में शांति बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, उन्हें तुरंत शहर छोड़ने के लिए कहता है। इसी दौरान अमेरिकी मिलिट्री वेलकम वैगन मिशन के तहत एलियन स्पेसशिप का स्वागत करने के लिए कोशिश कर रही होती है, लेकिन अब राष्ट्रपति को एलियंस के इरादे समझ आ चुके थे, तो वे उस मिशन को रोकने का आदेश देते हैं। इससे पहले कि हेलीकॉप्टर को वापस बुलाया जा सके, एलियन स्पेसशिप खुलता है और उन हेलीकॉप्टरों पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देता है। इसके बाद राष्ट्रपति बिना देरी किए शहर छोड़ने के लिए निकल जाते हैं। अपनी बेटी और कुछ खास लोगों को लेकर हवाई जहाज की ओर जाते हैं, जिसमें डेविड और जूलियस भी शामिल थे। वहीं शहर में एक ऊंची बिल्डिंग के ऊपर
कुछ लोग एलियंस की धरती पर आने का जश्न मना रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि एलियंस अच्छे इरादों से आए हैं। लेकिन तभी उस बिल्डिंग के ऊपर एलियन शिप एक दरवाजे से खुलता है और उन्हें देखकर उनके दिल की धड़कनें रुक जाती है। अगले ही पल एलियन शिप उस बिल्डिंग पर आग उगलता है, जिससे बिल्डिंग और उसमें मौजूद जलकर लोग खाक हो जाते हैं। एलियंस स्पेसशिप से निकलती आग तेजी से पूरे शहर में फैलने लगती है और शहर के सारे लोग जलकर मर जाते हैं। उसी समय जैस्मिन अपने बच्चों और कुत्ते के साथ ट्रैफिक में फंसी होती है। जैसे ही जैस्मिन आग की लहर को अपनी तरफ आते हुए देखती है, वह अपने बच्चों और कुत्तों के साथ एक टनल के मैग्नेट के रूम में छुप जाती है। वह राष्ट्रपति का हवाई जहाज भी किसी तरह आग से बच के निकल जाता है। एलियंस एक ही वक्त में दुनिया के बड़े शहरों को नष्ट कर देते हैं, जैसे लंदन, न्यूयॉर्क और मुंबई। अगली सुबह राष्ट्रपति अपने देशवासियों की मौत पर दुखी होते हैं। तभी उन्हें खबर मिलती है कि उनकी पत्नी भी शहर छोड़ने में सफल नहीं रही। इसके बाद सुरक्षा बलों में गुस्सा फैल जाता है और अमेरिकी एयरफोर्स एलियंस के खिलाफ लड़ाई के लिए निकल पड़ते हैं। कैप्टन स्टीव उस मिशन की अगुवाई कर रहे थे और एलियंस स्पेसशिप पर मिसाइलें दागता है। हालांकि एलियन स्पेसशिप पर एक शक्तिशाली ढाल होती है जो मिसाइलों को टकराने से पहले ही नष्ट कर देती है। इसके बाद एलियंस के लड़ाकू विमान निकलकर अमेरिकी विमानों पर हमला करने लगते हैं, लेकिन स्टीव और उसके सैनिक भी उसके पीछे नहीं हटते। वे लगातार मिसाइलें दागते रहते हैं, लेकिन एलियंस के विमानों पर भी ढाल होने के कारण वे उन्हें नहीं मार पाते हैं। एलियंस के विमान अमेरिकी विमानों को नष्ट कर देते हैं, लेकिन स्टीव हार नहीं मानता है और एक एलियन विमान को चकमा देकर उसे क्रैश करवा देता है। वो खुद इंजेक्शन सीट से बाहर कूदकर बच जाता है। एलियंस एयरबैग्स पर भी हमला करके सारे सैनिकों को मार डालते हैं। स्टीव एक दोस्त इसके हमले पर मारा जाता है, तो वो गुस्से में आकर एक एलियन को पकड़ता है और उसे बेहोश कर देता है और रेगिस्तान में घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। वहीं राष्ट्रपति अपने सैनिकों की मौत से दुखी होते हैं और रक्षा मंत्री उन्हें एलियंस पर न्यूक्लियर हमला करने की सलाह देते हैं। डेविड इस सलाह पर नाराज हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियर हमला धरती को नष्ट कर देगा और एलियंस को कोई फर्क पड़े ना पड़े, इस पर रक्षा मंत्री और डेविड के बीच बहस हो जाती है, जिससे राष्ट्रपति परेशान हो जाते हैं। तभी जूलियस आती है और डेविड का पक्ष लेते हुए कहती है कि डेविड ने तो हम सबकी जान बचाई है ताकि वे एलियंस को धरती से खदेड़ सके। फिर जूलियस ने बताया कि सरकार ने पहले भी गलत फैसले किए थे, जैसे 1950 में मैक्सिको में एलियन स्पेसशिप क्रैश होने के बाद, जिसे सरकार ने छुपा लिया था। अगर सरकार उस वक्त एलियंस के खतरे के बारे में लोगों को सचेत करती तो आज हम उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होते। राष्ट्रपति जूलियस की बात को हंसी में उड़ाते हुए देता है और कहता है कि यह सिर्फ उनके अफवाहें हैं और एरिया 51 जैसी कोई जगह नहीं है। लेकिन रक्षा मंत्री बड़ा खुलासा करते हुए कहती है कि जो भी जूलियस ने कहा वो सच है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। राष्ट्रपति को ये जानकर गुस्सा आता है कि वो तुरंत एरिया 51 जाने का आदेश देते हैं। वहीं स्टीव एलियंस को रेगिस्तान में घसीटता है और गुस्से में उसे लात मारता है। तभी उसे कुछ गाड़ियां आती हुई दिखाई देने लगती है, जिसमें से एक गाड़ी रसाल की होती है जो पहले एयरफोर्स का पायलट था। एक आदमी असल दावा करता है कि वो 10 साल पहले एलियंस ने उसे अपहरण कर लिया था। इस घटना के बाद वो शराब पीने लगा और एलियंस से बदला लेने की सोचने लगा। वो अपने बच्चों और कुछ साथियों के साथ एक सुरक्षित जगह की तलाश में निकला। तभी उसने स्टीव को एक एलियन को हराते हुए देखा। इससे खुश होकर वो स्टीव को अपने साथ ले लेता है। स्टीव उड़ते हुए एरिया 51 नामक एक गुप्त बेस देख लेता है जो नक्शे पर ही नहीं होता है। वो सबको वहां ले जाने का फैसला करता है। उसी समय राष्ट्रपति का विमान भी एरिया 51 बेस पर उतरता है। सब लोग जमीन से 24 मंजिल नीचे बनी एक रिसर्च लैब में पहुंचते हैं। वहां वैज्ञानिक रूम में गिरे एलियन जहाज के टुकड़ों पर शोध कर रहे होते हैं। रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर ओकिन उन्हें वो एलियन जहाज दिखाते हैं जो 40 साल पहले रूस में क्रैश हुआ था। वे बताते हैं कि जहाज को फिर से चालू करने की कोशिश अब तक असफल रही थी, लेकिन जब से एलियंस धरती पर आए हैं यह जहाज अपने आप चालू हो गया है। इसका मतलब कि इस एलियंस के मदरशिप से ताकत मिल रही है। डॉक्टर ओकिन एलियंस के बारे में बताते हैं कि वे इंसानों से ज़्यादा उन्नत है, लेकिन उनके शरीर बहुत कमज़ोर होते हैं। वे हमेशा बायोमैकेनिकल कवच पहनते हैं जिससे उन्हें मारना मुश्किल होता है। एलियंस टेलीपैथी की ताकत से बने बिना बोले कि आसपास से बात कर सकते हैं। इंसानों की तरह ही वो गर्मी, सर्दी और ऑक्सीजन पर निर्भर होते हैं। पृथ्वी उनके रहने के लिए सही जगह है, इसलिए वे उन पर कब्जा करना चाहते हैं। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। राष्ट्रपति डेविड को एलियंस की तकनीक समझने के लिए जिम्मेदारी दे देता है। दूसरी ओर स्टीव
घायल एलियन को लेकर एरिया 51 पहुंचता है। डॉक्टर ओकिन और उनकी टीम एलियन का ऑपरेशन शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसका कवच हटाते हैं वो चीखता है और अचानक होश में आकर सब पर हमला कर देता है। वो टेलीपैथी से डॉक्टर ओकिन के दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश करता है और पूरे ऑपरेशन रूम में तबाही मचा देता है। राष्ट्रपति और सुरक्षा बल पहुंचते हैं और एलियन को गोली मारकर ख़त्म कर देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ने एलियन के दिमाग को पढ़ लिया था और जाना कि एलियन प्राकृतिक संसाधनों को लूटकर ग्रहों को नष्ट कर देते हैं। राष्ट्रपति गुस्से में एलियंस पर न्यूक्लियर हमला करने का आदेश देते हैं। दूसरी ओर स्टीव अपनी प्रेमिका जैस्मिन को ढूंढने के लिए एक हेलीकॉप्टर चुराता है और उसे सुरक्षित ढूंढ लेता है। सभी वापस एरिया 51 पहुंचते हैं। सेना एलियन शिप पर न्यूक्लियर मिसाइल दागता है, लेकिन वो शिप पर कोई असर नहीं करती है। राष्ट्रपति को ये पता चलता है कि उनकी पत्नी घायल होकर मरने वाली है। वहीं वैज्ञानिक डेविड न्यूक्लियर हमले की नाकामी और पृथ्वी की हालत देखकर निराश हो जाता है, लेकिन एक बात पर ध्यान देते हुए उसे समझ जाता है कि वे एलियंस को हराने के लिए कंप्यूटर वायरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह वायरस एलियंस की अदृश्य ढाल को कुछ समय के लिए बंद कर देगा, जिससे उसे स्पेसशिप पर हमला किया जा सकेगा। डेविड और स्टीव इस योजना को अंजाम देने का फैसला करते हैं। वे एरिया 51 में मौजूद एलियन स्पेसशिप का इस्तेमाल करके इसे एलियन स्पेसशिप के मदरशिप पर पहुंचाएंगे। राष्ट्रपति बाकी देशों को भी एलियन स्पेसशिप पर हमला करने के लिए तैयार करते हैं। अब सब लोग एलियंस के आखिरी लड़ाई की तैयारी में जुट जाते हैं। अमेरिकी एयरफोर्स को पायलट्स की कमी का सामना करना पड़ता है, इसलिए वे आम आदमी की मदद मांगते हैं जिन्हें प्लेन उड़ाने का अनुभव था। इसमें सबसे आगे रसल आता है, जो एलियंस से अपने अपहरण का बदला लेना चाहता था। खुद राष्ट्रपति, जो अपने एयरफोर्स पायलट रह चुका था, वो भी इस जंग में शामिल हो जाते हैं। इस तरह से अमेरिकी एयरफोर्स की एक टीम तैयार हो जाती है। मिशन पर जाने से पहले स्टीव जैस्मिन से शादी कर लेता है और डेविड और कोनी भी करीब आ जाते हैं। इसके बाद वे अपना मिशन शुरू करते हैं और एलियन स्पेसशिप लेकर अपने अंतरिक्ष की ओर उड़ जाते हैं। जैसे ही वे मदरशिप के पास पहुंचते हैं, वो शिप उन्हें खींचकर अंदर ले जाती है और एक जगह लटका देती है। वहां वो देखते हैं कि एलियंस बड़ी संख्या में जंग की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले कि एलियंस हमला करें, डेविड मदरशिप में वायरस अपलोड कर देता है और एयरफोर्स को हमला करने का इशारा करता है। एयरफोर्स एलियन शिप पर मिसाइल दागती है, लेकिन शिप की ढाल अभी भी चालू होती है, जिससे हमला बेकार चला जाता है। यह देखकर सब निराश हो जाते हैं। जनरल सबको वापस लौटने के लिए कहता है, लेकिन राष्ट्रपति फिर कोशिश करने का फैसला करते हैं। इस बार शिप की ढाल निष्क्रिय हो जाती है और उनकी मिसाइल सीधे एलियन स्पेसशिप पर लगती है। एलियंस इसका जवाब देते हुए अपने लड़ाकू जहाज एयरफोर्स के पीछे लगा देते हैं। इस बार दोनों तरफ से बराबरी की टक्कर होती है। हालांकि एलियंस की संख्या ज़्यादा होने के कारण वे भारी पड़ने लगते हैं। वे आम लोगों पर अपना हमला शुरू कर देते हैं और एयरफोर्स के अधिकारी जहाज नष्ट कर देते हैं। फिर भी राष्ट्रपति और कुछ सिपाही डटे रहते हैं। जल्द ही एलियन शिप एरिया 51 के ऊपर आ जाती है और इंसानों पर फिर से हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। यह देखकर सभी डर जाते हैं, क्योंकि उनके पास अब मिसाइलें खत्म हो चुकी थी। तभी रसल अपना प्लेन लेकर आता है। सभी को उसमें एक उम्मीद दिखाई देने लगती है, लेकिन जब रसल एलियन स्पेसशिप पर मिसाइल दागने लगता है तो वो मिसाइल जाम हो जाती है। यह देखकर सभी निराश हो जाते हैं, लेकिन रसल हार नहीं मानने वाला था। वो जनरल से कहता है कि वो उनके बच्चों को बता दे कि वो उनसे बहुत प्यार करता है। इसके बाद रसल अपने प्लान को एलियन स्पेसशिप के हिस्से में टकरा देता है, जहाँ से शिप इंसानों पर हमला करती है। रसल की कुर्बानी से एलियन स्पेसशिप का मुख्य हिस्सा नष्ट हो जाता है। दूसरी ओर डेविड और स्टीव मदरशिप पर न्यूक्लियर मिसाइल दागते हैं, जिससे उनके पास वो वहां से भागने लगते हैं और केवल 30 सेकंड बचते हैं। वे तेजी से भागते हैं और आखिरी सेकंड में शिप से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद मदरशिप में बड़ा धमाका होता है और वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। एलियंस को हराने के बाद वे सभी पृथ्वी पर लौटते हैं। राष्ट्रपति स्टीव और डेविड को उनकी बहादुरी के लिए धन्यवाद देते हैं। पूरी दुनिया एलियंस पर जीत का जश्न मनाती है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।